चलिए जी, क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 7x प्लस 5। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है 7x प्लस 5। हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है? पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल कितना है? पॉलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट करते हैं। px इज इक्वल टू 7x प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। और लिखेंगे फाइंडिंग अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px is the same as solving px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। px को 0 के इक्वल करेंगे। px का वैल्यू कितना दिया गया है? px इज इक्वल टू 7x प्लस 5, तो लिखेंगे 7x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए, ये प्लस 5 है बराबर के इस साइड, अगर बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -5। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। और ये 7 एक साथ इंटू में ही इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो -5/7। यही क्या है? आंसर है, x का वैल्यू है। ठीक है, तो लिखेंगे सो -5/7 is a zero of polynomial 7x प्लस 5। ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9। तो क्या हो जाएगा? इफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन। क्या दिया हम लोगों को? पॉलिनोमियल दिया है जिसको हम लोग px से रिप्रेजेंट करेंगे। px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9। ये पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, हियर x इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 2। इस x का वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, है ना? तो क्या लिखेंगे? नाउ p और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ 2 का पावर 3 प्लस 5 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9 3 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस 5 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा ये 4 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, प्लस 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, -4 -9।
ये दोनों प्लस में है, इन दोनों को 8 करेंगे कितना हो जाएगा 44। और ये 4 और 9 कितना हो जाएगा, दोनों को 8 करेंगे तो माइनस में आएगा, कितना हो जाएगा -13। 44 - 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। ये हमारा आंसर है। और लिखेंगे क्या, सो वी से दैट द वैल्यू ऑफ px 8 x is equal to 2 is 31। ऐसे करके लिखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड रिमाइंडर when x cube plus 4x square minus 3x minus 10 is divided by x plus 4। ठीक है जी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो दिया है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य, और ये क्या है भाजक है। तो भाज्य को हम लोग बीच में लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 10 हो जाएगा। और x प्लस 4 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ साइड में। अब देखिए हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ x का क्यूब है तो इसके नीचे में x का क्यूब आना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, ये दोनों कटेंगे। तो यहाँ x है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब बनेगा, है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और एक्स का, तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब। और एक्स स्क्वायर और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x²। ये प्लस में रहेगा, है ना। इसको माइनस करेंगे सबको, ये दोनों कैंसिल हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब जब ये पूरा कैंसिल हो गया तो इसको नीचे उतारेंगे तो क्या हो जाएगा -3x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x पहले से है और हमें क्या चाहिए, x तो यहाँ है, यहाँ पर 3 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, -3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3x से ये बन जाएगा। और -3 के इंटू करेंगे 4 के साथ तो क्या हो जाएगा, -4×3 = 12 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, प्लस का 2 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा प्लस का 2। यही हमारा आंसर है ना, ये रिमाइंडर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ x - a
इज अ फैक्टर, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है जी x माइनस ए, एक्स टू द पावर 5 माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस ए प्लस 1। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, हम लोगों को क्या दिया है उसको लिखते हैं ना, तो गिवन लिखेंगे x माइनस ए इज अ फैक्टर, x माइनस ए इज अ फैक्टर एंड हम लोगों को जो पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है, एक्स टू द पावर 5 माइनस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस ए प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। सो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर इज इक्वल टू क्या करेंगे, ज़ीरो। तो x माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो, x इज इक्वल टू क्या हो गया, a। अब ये x का वैल्यू a आ गया, इसी वैल्यू का हमें क्या करना है, पुट करना है इस पॉलिनोमियल में। सो यहाँ पर लिखेंगे, सो नहीं, नाउ करके लिखेंगे p और यहाँ a हो जाएगा इज इक्वल टू ए टू द पावर 5 माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा a का क्यूब, दोनों इनटू में है ना, प्लस 2 यहाँ a हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये a टू द पावर 5 तो रहेगा ही रहेगा, ये देखिए a का स्क्वायर है ना, a की पावर m, और अगर इनटू हो जाता है a की पावर n तो क्या हो जाता है, a की पावर दोनों पावर ऐड हो जाते हैं, m प्लस क्या हो जाता है n, तो दोनों पावर को ऐड करेंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो माइनस a की पावर क्या हो जाएगी 5 प्लस 2a प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आंसर, द वैल्यू ऑफ पी एक्स है ना, पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू ए इज 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, यही हमारा आंसर है। अरे सॉरी, यहाँ पर एक a है, इसके बाद एक a है वो छूट गया है, प्लस 1, a प्लस 1, तो 2 ये हो जाएगा 3a, ये आंसर क्या हो जाएगा 3a प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 तक हो गया है, क्वेश्चन 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है जी, और पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस क्या 6 है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। गिवन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स से, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, है ना, तो लिखेंगे वी हैव
to factorize, we have to factorize the polynomial. ठीक है जी, लेट, ये तो हो गया है। अब देखिए इसमें क्या है, जो ये पॉलिनोमियल दिया है उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -6 है, तो इसको लिखेंगे द कांस्टेंट टर्म ऑफ px इज -6। क्या है इसका कांस्टेंट टर्म, क्या है, -6 है। तो इसके फैक्टर निकालेंगे किसके, -6 के। फैक्टर ऑफ -6 इज क्या हो जाएगा जी, एक तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, +-3 हो जाएगा, और खुद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सब क्या इसके फैक्टर हैं। अब अगर फैक्टर हैं तो क्या है देखिए, 6 है कि ये सब क्या है, फैक्टर हैं। तो वैल्यू लेंगे या तो +1 या -1 स्टार्टिंग में। तो +1 को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, देखते हैं वो 0 आता है कि नहीं। अगर वो 0 आएगा तो क्या है, 1 मतलब 1 से -1 क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे पुट करेंगे, लिखते हैं लेट अस लेट अस टेक x इज इक्वल टू 1, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन px। ठीक है, तो लिखेंगे p, यहाँ x एक जगह 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 का क्यूब हो जाएगा, -6 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +11 यहाँ 1 आ जाएगा, -6 हो जाएगा। ये 1 हो गया, माइनस ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 6 +11 बनता 11, -6 हो जाएगा। अब देखो ये 11 और 1 दोनों 8 होकर 12 बन गए, -6 -6 -12 हो गए, और 12 -12 क्या हो गया, 0। मतलब ये जो ये 1 है ना, वो एक फैक्टर होगा। तो कैसे फैक्टर होगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो x-1 हो जाएगा, है ना। x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। इतना ही लिख देते हैं तो भी चलेगा, इस पॉलिनोमियल को लिखने की जरूरत नहीं है। x-1 क्या है, एक फैक्टर है, हम लोगों को एक फैक्टर मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की यूज करेंगे और बाकी फैक्टर निकालेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लिखेंगे नाउ यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्या करेंगे, x-1 को यहाँ लिखेंगे, और जो पूरा हम लोगों को पॉलिनोमियल था क्या था, x³ -6x² +11x -6, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो x² का हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो क्या बन जाएगा, x³ और x² को 1 के साथ इंटू होकर क्या हो जाएगा, -x²। इसको माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और -6 +1 है तो -5 हो जाएगा, -5 x², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +11x। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ x² है, तो x का इंटू तो होगा ही होगा, और माइनस भी है, तो -5x हो जाएगा, -5x का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5x² और -5 के इंटू करेंगे 1 के साथ, तो +5x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 6x बचेगा, और -6 को निकालेंगे, नीचे उतारेंगे,
ये वाला -6 यहाँ, और ये वाला किस में उतरा है यहाँ। अब देखिए 6x है यहाँ पर, और हम लोगों के पास x है, तो हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। +6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और x से इंटू करेंगे तो 6x, 6 और -1 के इंटू करेंगे तो -6, तो पूरा कैंसिल हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 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 प्लस, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, तो 0 आ गया, समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक फैक्टर x-1 है, और बाकी एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का आया, क्या आया, x² -5x + 6, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखेंगे देखिए, तो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग को क्वाड्रे जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, x³ -6x² + 11x और माइनस क्या है 6, और यहाँ पर x-1 एक उसका फैक्टर था। ठीक है, और बाकी क्या था, x² -5x + 6 है। इन दोनों को इंटू करेंगे तो भी ऊपर वाला ही आने वाला है ना। पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब x-1 तो एक फैक्टर है ही, हम लोग बाकी फैक्टर कैसे निकालने वाले हैं, देखिए ये 6 और इसके सामने हम कुछ नहीं है, क्या है, 1 है। इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6, इसमें अपने मन से इंटू करेंगे 1 का। ठीक है, तो 6 × 1 = 6 हो गया, दोनों को प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे तो 5 आना चाहिए, इसमें आएगा। लेकिन इस केस में ये वाले इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग 6 और 1 का पेयर नहीं लेते हैं, है ना, फैक्टर पेयर हम लोग किसका लेते हैं, 2 और 3 का, 2 3 = 6, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, x² -3x -2x प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। x-1 ये हो जाएगा, तो अब यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x-3 बचेगा और यहाँ -2 कॉमन निकालेंगे तो x- क्या बचेगा, 3। फिर देखिए ये x-1 हो जाएगा, और यहाँ से x-3 कॉमन निकालेंगे और अंदर में क्या बचेगा, x-2। तो x-1, x-2 और x-3 इसकी क्या है, फैक्टर्स हैं। यही हमारा आंसर है, यही हम लोगों को निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फैक्टराइज 1/16 a² प्लस 1/4 b² प्लस 1 माइनस 1/4 ab माइनस b प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे इसको, देखिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, पहले फार्मूला छोड़िए, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 1/4 और ये a हो जाएगा, पूरे की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 b पूरे के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस, और लिखेंगे 2a/4 यहाँ लिखेंगे, और b/2 लिखेंगे। जिससे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a/4 ही बचने वाला है। माइनस क्या लिखेंगे, b दिया हुआ है 2, ये b/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, प्लस 2 ये 1 हो जाएगा, और a/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया ये वाला मैं बता रहा हूँ। देखिए एक क्या होता है, इक्वेशन होता है, इक्वेशन नहीं, एक फार्मूला होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी और पूरे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो पूरा टर्म है, ये वाला जो हमने लिखा है, ये इस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। ए स्क्वायर ये वाला है 1/4 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 1/2 बी और स्क्वायर सी स्क्वायर 1 स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे a/4 है, बी की जगह पे b/2 है और सी की जगह पे क्या है 1 है, फिर 2 का 2 है, ए की जगह पे a/4 है, बी की जगह पे b/2 है और ये माइनस कि माइनस 2 का 2, बी की जगह पे b/2 है, सी की जगह पे 1 है और ये सी की जगह पे 1 है और ए की जगह पे a/4 है। तो हम ये पूरे टर्म को किसके बराबर लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी के। तो क्या लिखेंगे, a/4 ये ए का वैल्यू है, माइनस b/2 ये बी का वैल्यू है, प्लस 1 सी का वैल्यू और पूरे क्या करेंगे स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, ये पावर 2 मतलब 2 बार लिख सकते हैं उसको मल्टीप्लाई के रूप में। तो a/4 माइनस b/2 प्लस 1 ऐसे हो गया और इसी फिर लिखेंगे a/4 माइनस b/2 प्लस 1, ये हो गया फैक्टोराइज। ये फैक्टोराइज क्वेश्चन नंबर 6 का ए है ना। चलिए आगे देखते हैं। फैक्टोराइज 6 का बी, 125 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 75 ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर, ठीक है जी। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन, इसको थोड़ा जमा लेते हैं फार्मूले के हिसाब से। 125 को क्या लिखेंगे 5a क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा b क्यूब, प्लस देखिए यहाँ पर फार्मूले में 3 रहता है और a का वैल्यू क्या है 5a और b का वैल्यू क्या है b, 3a स्क्वायर b हो जाएगा, है ना, ये a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3a मतलब 5 और b का स्क्वायर, b मतलब b का स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला कौन से फार्मूले में ये सेट होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी और पूरे का क्या हो जाता है क्यूब, होल क्यूब, ठीक है जी। तो ये वाला टर्म ये वाले टर्म के बराबर है, तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए की जगह क्या हो जाएगा 5a प्लस क्या हो जाएगा बी की जगह बी हो जाएगा और पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसी का, 5a प्लस बी हो जाएगा और 5a प्लस बी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 5a प्लस बी हो जाएगा। बस, तो आज आज का जो मतलब टेस्ट का सॉल्यूशन था यहीं तक का था। पॉलिनोमियल्स का हम लोगों ने टेस्ट लिया था बच्चों के लिए, ऑफलाइन जो बच्चे थे उनके लिए। आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो भी ये आप लोगों का हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी काम आ सकता है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड या और कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।